हे सर्वशक्तिमान यहोवा, धन्य है वह जो तुझ पर भरोसा करता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। मसीह में सभी भाई और बहनों को जय मसीह की। आज मैं 3 वचन बताऊंगा। हर दिन इन वचनों को 5 बार अंगीकार करने से शैतान आपको कभी छू नहीं पाएगा। तो आइए इन वचनों को शुरू करते हैं। पहला वचन याकूब की किताब 4:7 में कहा गया है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। शैतान से निपटने के लिए बाइबल के मुताबिक इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शैतान के प्रलोभनों का सामना करने के बाद उसे पूरी तरह से अनदेखा कर देना चाहिए और शैतान के विचारों को अस्वीकार कर देना चाहिए। शैतान के हमलों से ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। अपने जीवन पर यीशु के लहू की घोषणा करनी चाहिए। परमेश्वर की भलाई की गवाही देनी चाहिए। परमेश्वर के वचन की परवाह करनी चाहिए। अपनी भावनाओं को अनदेखा करना चाहिए। परमेश्वर की ज्योति में चलना चाहिए। यीशु के नाम से शैतान का सामना करना चाहिए। यीशु ने जंगल में 40 दिनों तक उपवास करके शैतान को हराया था। उन्होंने शैतान के प्रलोभनों का विरोध शास्त्र का हवाला देकर किया था। जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के उपवास में था तब वो भूखा था, लेकिन उसने अपनी भावनाओं का इनकार किया और उसने पत्थर को रोटी नहीं बनाया। प्रभु यीशु ने शैतान के प्रलोभनों का अस्वीकार किया, किसी भी प्रलोभन में नहीं आया। शैतान के बनाए गए किसी भी जाल में यीशु मसीह नहीं बजा। याकूब 4:7 इसीलिए कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इसका कारण ये था कि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के अधीन था। इसलिए आज आपको भी परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आप परमेश्वर के अधीन हो जाएं और शैतान का सामना करें, तब वह तुम्हारे पास से दूर चला जाएगा। शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। याकूब 4:7 हमें यही सिखाता है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया, इसे कभी ना भूलें। अपने जीवन में जब भी आप कठिनाई में हैं या कोई जटिल समस्या से जूझ रहे हैं या आप ऐसी परेशानी का सामना कर रहे हैं जिसके लिए मानवीय स्तर पर कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, तो प्रभु यीशु के नाम को पुकारें। अपने शत्रु को जानें। बाइबल शैतान को दोष लगाने वाला कहती है। प्रकाशित वाक्य 12:10 में लिखा हुआ है, वह आपको अपनी पिछली असफलताओं और पापों के विषय में दोषी ठहराता रहेगा, यद्यपि आपने उन्हें परमेश्वर के सामने 100 बार मान भी लिया होगा। शैतान के आरोपों पर विजयी होने का एकमात्र तरीका है शैतान का सामना करना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसलिए हमें शैतान का सामना करने की जरूरत है। यीशु ने जंगल में अपने 40 दिन के उपवास के दौरान शैतान को शास्त्र का हवाला देकर उसके प्रलोभनों का विरोध किया। मत्ती की किताब 4:1-11 यही बताता है। ऐसा करके यीशु ने शैतान की चालों पर विजय प्राप्त किया। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। देखिए, आपको सामना करना होगा। जब आप सामना करोगे, परमेश्वर आपको जयवंत करेंगे। दूसरा वचन 1 कुरिन्थियों 3:16-17, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसको नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आप परमेश्वर के मंदिर हैं। एक मंदिर ऐसा होता है जहाँ पे साफ सफाई होती है, किसी भी प्रकार की गंदगी या कूड़ा कचरा नहीं होता है। अपने जीवन को देखें, क्या वास्तव में आप एक ऐसे मंदिर हो जिसमें परमेश्वर रहने के योग्य है? क्या सचमुच आप एक ऐसे मंदिर हो जिसमें परमेश्वर रह सकता है? पवित्र शास्त्र कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रभु स्वयं कहता है कि तुम पवित्र बनो। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के मंदिर हैं। आपका पवित्र होना ये बहुत आवश्यक है। अगर आप उम्मीद करते हैं कि प्रभु आपके दिल में वास करें तो आपको एक मंदिर बनना होगा, तब जाके परमेश्वर आपके अंदर वास करेंगे। तीसरा वचन भजन संहिता 119:11 में भजनकार दाऊद कुछ इस प्रकार से कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मेरे प्रियो, वचन प्रकाश का काम करता है, वचन ज्योति का काम करता है, और जहाँ ज्योति होता है वहाँ अंधकार का स्थान नहीं होता है। और जहाँ परमेश्वर का वचन है वहाँ पे किसी भी प्रकार की अंधकार, मलिनता, अशुद्धता का स्थान नहीं होगा। मेरे प्रियो, ये जो तीनों वचन हैं, जिस प्रकार से भजनकार दाऊद इस बात को कहते हैं कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आप जब परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखेंगे तो आप हर प्रकार के अंधकार और पाप से आप बचे रहेंगे। जब आप इन वचनों को प्रतिदिन कम से कम 5 बार अंगीकार करते हो
तो आप देखने पाएंगे एक समय ऐसा आएगा कि आपके अंदर एक नया तेज उत्पन्न होगा। परमेश्वर के प्रकाश से आप ऐसे भर जाओगे कि शैतान का कोई भी दाव आपके ऊपर नहीं चलेगा। जब आप इस बात को बोलते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, और जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा प्रभु उसको नाश कर देगा। ऐसा वचन जब आप बोलते हो तो आपकी आत्मा से जब ये बात निकलती है तो आप अपने आप को पवित्रताई की तरफ बढ़ाएंगे। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ेंगे तब प्रभु का प्रकाश आपके अंदर रहेगा। जितना अधिक से अधिक वचन आपके हृदय में रहेगा उतना अधिक आप पाप से बचेंगे, और जब आप पाप और अशुद्धता और मलिनता से बचोगे तब आपके अंदर पवित्रता और शुद्धता बढ़ेगी, और ऐसा होने से आप परमेश्वर के मंदिर कहलाओगे। और आप परमेश्वर के मंदिर को नाश करने वाले नहीं वरन परमेश्वर के मंदिर को सजाने वाले बनेंगे। जब आप परमेश्वर के मंदिर को सजाने वाले बनेंगे, परमेश्वर का वचन बहुतायत अपने हृदय में रख छोड़ेंगे, ऐसा करने से जब आप शैतान का सामना करेंगे तो शैतान आपके पास से दूर चला जाएगा। शैतान आपसे दूर तभी जाएगा जब आपके अंदर वचन की बहुतायत होगी। इसलिए इन 3 वचनों को प्रतिदिन कम से कम 5 बार आप अंगीकार करें और परमेश्वर के अनुग्रह को आप देखने पाएंगे। बाइबल आशीषों के बारे में क्या कहती है? क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह और महिमा देता है। जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु नहीं रोकता। हे सर्वशक्तिमान यहोवा, धन्य है वह जो तुझ पर भरोसा करता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। आशा करते हैं इन वचनों के द्वारा प्रभु ने आपको सिखाया है। अगर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष मिली है तो कृपया आप इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि प्रभु को महिमा मिले। प्रभु की शांति आप सभी के दिलों में वास करें। सभी को जय मसीह की।